गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास के अंदर आपको चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी आप सबको मालूम है, घर के अंदर आती है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसे अपन कहते हैं, और उसका अपन डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। तो ओरिजिनली इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। उसके सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इन सब का यूज़ करके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। सो कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फैन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक लैम्प एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सारी अप्लाइंसेस बताई गई हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ हो रहा है और वो रन कर रही हैं। इसके बिना अभी जो प्रेजेंट लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइव फॉर इवन अ डे विदाउट सम ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। डेली लाइफ के अंदर हम इन अप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं और आपको मालूम है कि इसके बिना क्या है, जैसे लाइफ है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी जैसा अभी इंसान जो इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। ठीक है ना। आपको ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन आपको क्या है पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। आपको डेफिनेशन पूछ ली कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मोशन कंडीशन के अंदर होता है। अब आगे की क्लास में जब आएंगे तब इलेक्ट्रिक करंट जो आई होता है और उसके अंदर जैसे मेटालिक कंडक्टर है, इसका एक एंड ये है वायर का, दूसरा एंड ये है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो जो होता है वो क्या होता है, चार्ज, जिसे किससे बताते हैं, क्यू। और टी टाइम के अंदर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओपन टी होता है। आई जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन कंडीशन के अंदर होते हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इन दिस आर्टिकल वी शैल स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और रेस्ट विच आर आल्सो नॉन एज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज कौन सी कंडीशन के अंदर है, रेस्ट कंडीशन के अंदर है या मोशन कंडीशन के अंदर है। ठीक है ना, उसको अपन क्या कह रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। ओके, अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, सबसे पहले किस तरह से डिस्कवर हुआ। यहाँ पर ये जो फिलोसोफर्स के नेम आ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एट द फर्स्ट द ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस ऑब्जर्व दैट व्हेन एम्बर क्या है, फॉसिल्स है जो रेजिन ट्री का होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम तक आपको क्या है ये पूछेंगे। जो साइंटिस्ट का नेम है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसने बताया उसके बारे में, तो ग्रीक फिलोसोफर थेल्स है जो मिलेटस के थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। किसके अंदर ऑब्ज़र्व किया, जो एम्बर किसका होता है, ये फॉसिल्स होता है। फॉसिल्स जो प्लांट और एनिमल पार्ट जो सॉइल के अंदर क्या है, दब जा रहा है, और उसका जो फॉसिल पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉसिल क्या है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बरीड इनसाइड द सॉइल, वो क्या कहलाएगा, फॉसिल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया, ये जो फॉसिल्स आर रब्ड विद द फर, इट अट्रैक्ट अ स्मॉल बिट ऑफ अ स्ट्रॉ। जब इसको किससे रब किया गया, फर से रब किया गया। ठीक है, फर से रब करने से जो स्ट्रॉ के जो स्मॉल बीट्स थे, टुकड़े थे, उनको उसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो अट्रैक्शन जो है वो किसके कारण से हुआ, चार्ज के कारण से हुआ। ठीक है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस एम्बर इफेक्ट। ठीक है, इस एम्बर इफेक्ट का जो एम्बर का जो इफेक्ट है वो ये बता नहीं सका। ठीक है, अब इसको आगे और जो साइंटिस्ट है वो क्या है, इसको ले गए। ओके, तो ग्रीक फिलोसोफर जो थेल्स थे, उसके बाद में ये पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके बाद में जो साइंटिस्ट है वो कौन था, विलियम गिलबर्ट, है ना। सारे साइंटिस्ट के नेम आपको क्या है याद रखने हैं। कौन आया, विलियम गिलबर्ट आया। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का नेम। पहले कौन आया था, ग्रीक फिलोसोफर थेल्स आया था। ठीक है ना, ये शो दैट मैनी सब्सटेंस बिसाइड एम्बर एक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी अट्रैक्शन विद द रब। अब इसने क्या बताया कि बहुत सारे दूसरे भी सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको रब करने पर वो क्या करते हैं, दूसरे आर्टिकल्स हैं या जो
सब्सटेंसेस है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया है ना, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन सबसे पहले नाम किसने दिया, विलियम गिलबर्ट ने। द वर्ड इलेक्ट्रिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट, ये सारे हाईलाइट किया है, वो आपको क्या है कॉपी के अंदर नोट करना है, यह आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय 1672 बाय ओटो वॉन ग्यूरिक। ही नेम्ड, है ना, ये सारे अंडरलाइन कर लेना आप हाईलाइट। और ये एक एक वर्ड के जो क्वेश्चन है आपको ये पूछे जाएंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिपल्शन किसने ऑब्जर्व किया, कौन से ईयर के अंदर ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट का नेम क्या है, वो सारा, ओटो वॉन ग्यूरिक। ओके। ही नोटिस दैट सम फेदर आर अट्रैक्टेड टू अ चार्ज सल्फर बॉल एंड आफ्टर टचिंग इट दे वर repelled from it. Around 1729, Stephen Gray, an Englishman, discovered अंदर जो स्टेफन ग्रे है 1729 के अंदर स्टेफन ग्रे इंग्लिश जो साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश मैन है, उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी है वो वन बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है जब किससे ज्वाइन किया जाए, मेटल से ज्वाइन किया जाए। तो हर एक साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट है। द फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रैंकोइस डफी एक्सप्लेन फिनोमिनन बाय डिस्टिंग्विश सब्सटेंस एज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और तो सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर का जो कंसेप्ट है वो कौन से साइंटिस्ट लाए, फ्रेंच साइंटिस्ट जो फ्रैंकोइस डफी थे वो लाए। नेक्स्ट जो है चार्ज एंड अनचार्ज्ड बॉडी। चार्ज जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस है वो चार्ज कहलाती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पर प्रेजेंट नहीं है वो अनचार्ज कहलाएगी। जैसे पेन है, पेंसिल है, रॉड है, वुड है, स्केल है, ये सब किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के, मेटल के भी बने होते हैं स्केल जो होता है। एंड डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कंडक्टर, जिसके अंदर पास नहीं होती है वो बैड कंडक्टर कहलाते हैं या इंसुलेटर कहलाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। बट इफ़ समवन टेल्स यू प्लास्टिक कॉम, जो कंघी होती है बाल बनाने के लिए, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रेजेंस होता है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन इसके अंदर चार्ज प्रेजेंस है। आपने ये एक्टिविटी घर पे की होगी कि जो कॉम्ब है उसको आप जब हेयर बना रहे हो आप, तो अगर पीस ऑफ पेपर है उसको आप पास में ले जाएंगे तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, या प्लास्टिक का स्केल है उसको आप हेयर पे रब करेंगे और पेपर्स के पास में ले जाओगे तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इन्फ्लेटेड बलून है उसको आप क्या है थोड़ा सा रब करोगे हेयर पे और होल पे आप ले जाओगे, उसको टच करवाओगे तो वो स्टिक हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के हैं। हाउएवर स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड एक्सेप्ट अ फैक्ट व्हेन ओनली इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड। यू कैन इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। आप क्या है नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके अंदर, प्लास्टिक कॉम्ब के अंदर इंड्यूस कर सकते हो। कैसे इंड्यूस करेंगे इसको, कॉम्बिंग, है ना, कॉम्बिंग इट थ्रू। कॉम्बिंग क्या है, बाल बना रहे हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉम्बिंग कहलाता है, ठीक है। तो ड्राई हेयर होने चाहिए, ऑयली हेयर नहीं होना चाहिए। ड्राई हेयर पे जब क्या करेंगे, प्लास्टिक का कॉम्ब है तो कॉम्बिंग का प्रोसेस होगा, उससे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। चार्ज कितने होते हैं, तो एक नेगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लास्टिक के अंदर कॉम्बिंग प्रोसेस से क्या है, ड्राई हेयर पर इंड्यूस किया जा सकता है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी विच विल इंट्रोड्यूस यू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर बताई हुई है ये आपको क्या है घर पर करनी है, बहुत इजी है। आपने ये की भी होंगी कि बर्थडे पार्टी के अंदर बलून क्या है वॉल पे स्टिक करने हैं, तो आप लोग क्या करते हो, हेयर पे थोड़ा सा उसको रब किया और वॉल पे क्या है स्टिक कर दिया। ये जो एक्टिविटी जो दे रखी है, टू शो एन इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी इज अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। ओके, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी किस तरह से अट्रैक्ट करती है। इसमें मटेरियल क्या चाहिए आपको, एक फुला हुआ इन्फ्लेटेड बलून, फुला हुआ बलून, वूलन पुल ओवर और एनी अदर वूलन मटेरियल, कोई भी वूलन मटेरियल है वो आपको चाहिए। एक फुला हुआ आपको क्या है जो बलून है वो ले लेना है, उसकी गांठ लगा देनी है और उसको जो वूलन मटेरियल है उसके ऊपर क्या करना है, रब करना है। और उस बलून को क्या है वॉल के पास में ले जाना है, दीवार के पास में। आप ऑब्जर्व करेंगे बलून जो है वो वॉल पर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये किस कारण से हुआ, बिकॉज द बलून गेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। तो उसके अंदर क्या चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, उधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना।
तो ये आपके एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस तरह से इंड्यूस्ड होता है बाय रबिंग। ऐसा आपके 8th बोर्ड के अंदर सिलेबस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस बाय रबिंग, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इंट्रोडक्शन था वो सारा आपको बता दिया, किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वर्ड वो आया, किस तरह से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक्टिविटी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, वो आपको वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ये सारे नोट्स आपको कॉपी के अंदर बना के याद कर लेने हैं। आपके प्री बोर्ड के अंदर ये चैप्टर क्या है इंक्लूड होगा। ओके, थैंक यू।